मगर दीक्षा का कार्य जीवन में जितना जल्दी हो कर लेना चाहिए। जिन लोगों ने गेहूं बो दिया होगा वो समय पर काटने को मिलेगा। जो लेट हो जाएंगे, अतिवृष्टि अनावृष्टि का प्रकोप से जैसे इस वर्ष किसानों का धान डूब गया वैसे गेहूं भी डूब सकता है। इसलिए समय पर किए हुए कार्य का फल समय से प्राप्त होता है। आप सब बड़े भाग्यशाली लोग हैं। मुरारनाथ महाराज की शरण में मैं घुटनों वाले बाबू साहब की संक्षिप्त बात बता दूं। जब वो रोने लगे, वो एक पहाड़ी से कूद कर मरने का मन बनाए, तभी याद रखना, अगर दिल के अंदर गुरु की सच्ची भक्ति होती है और ईमानदारी दिल में होती है तो ऐसे लोगों को तो भगवान भी रक्षा करता है। झट से वहां एक संत आए, बाबू साहब का कपड़ा पकड़े, नहीं, आत्महत्या जुर्म है। तुलसीदास जी कहते हैं कि आत्महत्या करना और नरक की यातना करना, इसलिए रुको, मैं तुम्हें दीक्षा देता हूं, मुझे गुरु बना। बुजुर्ग संत प्रकृति के सभ्य लोग चुपचाप गुरु दीक्षा ग्रहण कर लिए और बद्रीनाथ भगवान के यहाँ पहुंचे। पुजारी ने कहा, भगवान का साक्षी करके कहो तुमने गुरु दीक्षा प्राप्त कर। पहले का जमाना इतना ईमानदार जमाना था। आज के पढ़े लिखे लोग जो फिजिक्स केमिस्ट्री आदि से एमएससी हैं, पीएचडी हैं, डीलिट एमफिल हैं, मेरा उन लोगों से कहना है, अरे मूर्खों, वो युग बहुत अच्छा था जब लोग सच बोला करते थे। आज के लोग कितना भी बढ़िया साइन मारना जान जाए, मगर तब के निपढ़े लोग जो अंगूठा छाप हुआ करते थे, जिस अंगूठा लगाने से उनका रजिस्ट्री हुआ करता था, आज भी पढ़े लिखे लोगों को घूम करके अंगूठा ही तो लगाना पड़ रहा है। क्या आपका आधार कार्ड बिना अंगूठे के बन गया? क्या बिना आधार कार्ड के राशन बनेगा? राशन कार्ड बनेगा? इसलिए याद रखना, भारत की सभ्यता और संस्कृति कितना भी पढ़ लिख लीजिए, भगवान की जो प्रकृति वो अंगूठा तब भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। इसलिए ये गुरु दीक्षा तब भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगा। फिर वो लौट करके यहाँ आए, उन्होंने ब्रह्म भोज किया कि अपने भाई बिरादरी को बटोरा, मगर उन्होंने विश्वास नहीं किया। याद रखना, मैंने कहा ना, जो निगुरे होते उनका भोजन कोई ग्रहण नहीं करता। वो सतयुग का जमाना, उन्होंने भी भोजन का परित्याग कर दिया। फिर वो बाबू साहब फूट फूट कर वही झाड़ी मठ परिसर में रोने लगे, कोई भोजन करने को तैयार नहीं। मगर कहावत है, जब तक शिष्य का कल्याण यानी उद्धार यानी मोक्ष नहीं होता, जितना जन्म शिष्य लेते हैं उतना ही जन्म गुरु को भी लेना पड़ता है, क्योंकि जब तक उसका आखिरी तरण तारा नहीं होगा तब तक गुरु जी को भी अवतार लेना होता है। गुरु जी प्रकट हुए और प्रकट होकर के उन श्रीमान जी से कहे, क्यों रोते हो? किसी ने कहा, भाई तू क्यों इतराए, भाई तू क्यों इठलाए, यानी इतराते क्यों हो, इठलाते क्यों हो? तो जिसको गुरु मिल जाए उसने कहा, मैं तो यूं इतराऊं, मैं तो यूं इठलाऊं, क्योंकि हमारा गुरु समर्थ है। वो सामर्थ्यवान मुरारनाथ जी बाबा जब प्रकट हुए तब तो गांव में सन्नाटा छा गया। दिव्य प्रकाशमान चेहरा और आकाश मार्ग से आने वाले संत ने हाथ उठा करके कहा, ये सच्चा इंसान मुझसे गुरु दीक्षा प्राप्त किया है, प्रसाद ग्रहण करो, तुम्हारा कल्याण होगा। बोलिए मुरारनाथ महाराज की जय। और उसके पश्चात वो मुरारनाथ बाबा जी वहीं समाधि लगा करके शरीर त्याग कर दिए और कहे, बाबू साहब कहीं दुनिया में मत जाना, बस इसी वृक्ष की वो जो दतवन करते हुए सुबह सुबह आए थे वही यहाँ लगाए और बोले, इस वृक्ष की पूजा करना, मेरी समाधि पर माथा टेकना, तुम्हारा कल्याण भगवान नहीं मैं करूंगा, तुम गुरु पर भरोसा रखना। इसलिए आप सबसे भी कहना चाहता हूं, संसार में गुरु शब्द बड़ा पवित्र है। माँ गुरु, प्राइमरी पढ़ाने वाले शिक्षक गुरु,
जो गायत्री देने वाले गुरु, फिर वेदारंभ करने वाले गुरु, फिर कॉलेज के गुरु, फिर पीएचडी के गुरु, फिर डॉक्टरी के इंजीनियरिंग के गुरु, मगर ये सब शिक्षा गुरु है। और भवानी नंदन जी आपका दीक्षा गुरु है। मेरे सिवा कोई आपको दीक्षा नहीं दे सकता। आज आप भाग्यशाली दीक्षा भी प्राप्त किए। अब बुढ़िया माई का ये विभूति जो कि मैं मेरे मन से चाहता हूँ कुछ नई चीज लाऊं, अगले वर्ष चॉकलेट बांटना शुरू करूं, मगर मेरे साथ आए हुए जो बुजुर्ग वहां पर जो 98 ईयर्स 92 ईयर्स के हैं बुढ़ऊ, वो हमको डांट देते हैं। कहते हैं सरकार ऐसे जिन कभी करी, ये राखी 1000 वर्ष से बुढ़िया माई की राखी है। यही तो है वो ताकत जो बुढ़िया माई के चरणों में आज दुनिया लाइन लगाई पड़ी है, जो माथा टेकने वालों का तांता लगा हुआ है। और आज दुनिया की हर शख्सियत उस बुढ़िया माई के चरणों में इसीलिए वहां पर झुकती है कि राखी उसे मिल जाए। उपस्थित सज्जनों, देखिए कितना सुकृत है आपके पूर्वजों का कि जिस राखी को पाने के लिए बड़े बड़े लोग बुढ़िया माई में लाइन लगाते हैं, वो राखी चल करके आपके गांव में आई। ये आपके पूर्वजों का सुकृत है। मैं उसी प्रसाद को दे करके अपने राम हित को सफल समझता। मेरा धर्म, मेरा कर्म राख बांटना। बस ये राखी आपके हाथ तक थमाना, ये गुरुजनों का आदेश पालन करना था। मैं उम्मीद करता हूँ आप आगे भी इस परंपरा को ऐसे ही जीवित रखेंगे। इस परंपरा के प्रति अपना भाव, अपना प्रेम और श्रद्धा बना के रखेंगे। मैं फिर मुरारनाथ जी के चरणों में नमन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ वह सदैव आपका मंगल करते रहे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में फिर एक बार साधुवाद और धन्यवाद करता हूँ। झाड़ी मठ परिसर में तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं। बेसमेंट है ये गांव, बाबा की बुनियाद है यहाँ से, इसका ख्याल रखना। और विशेष रूप से युवा जो गुठवा है, गुठाई, बलवा, चलवा, जजला, जो सब कुछ है बकरी, ये ध्यान रखना मेरी बात को। मैं जल्दी कहता नहीं किसी से, मगर मैं युवाओं से बहुत उम्मीद करता हूँ। हथियाराम मठ की सम्मान की परंपरा अगर कहीं वो झलक आज देखने को मिलती है, तो जब मैं गुठाई चट्टी से एंट्री करता हूँ, तब हमारी गाड़ी में बैठने वाले विद्वान, हमारी गाड़ी में बैठने वाले जो अतिथि हैं, वो देखकर दांतों तले उगाते हैं। गुरुजी आप जा रहे थे तब भी ये लोग बाहर खड़े हैं, और जब आ रहे हैं तब भी ये हाथ जोड़े खड़े हैं। याद रखना, ये गुरु का आशीर्वाद सबको नहीं मिल पाएगा। मैं हृदय की गहराई से आपको आशीर्वाद करता हूँ। जब तक आप अपने हथियाराम के गुरु के लिए, मैं हूं या कोई भी होगा, ऐसे ही खड़ा होकर सम्मान करते रहेंगे, तब तक मुरारनाथ जी आपका बाल बांका नहीं होने देंगे और आप पर आशीर्वाद बनाए। मैं समझ रहे हो कि मैं आपको कैसा आशीर्वाद दे रहा हूँ, इसे बनाए रखना, ये पात्रता बनाए रखना। अगर कहीं से कोई गलत विचार दिमाग में आ गया हो तो वहाँ की मट्टी माथे से लगा कर फिर होश में आ जाना, और मुरारनाथ जी की सेवा में सेवक बन करके, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवकाई करने के लिए सेवक बनना पड़ता है। हनुमान जी का दुनिया में नाम इसी बात के लिए, वो कहते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आता, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। वैसे आप भी शपथ करो कि मुरारनाथ जी की सेवा में रात दिन एक कर दो, भगवान प्रकट होगा और आपको आशीर्वाद करेगा। मैं फिर धन्यवाद करता हूँ और ये प्रसाद वितरण की प्रक्रिया से जुड़ता हूँ। सभी युवा और युवतियाँ माताओं की पंक्ति बनाओ, ये राखी अंचला प्रसार कर लेना, और समय का संकोच है, आरती भी करना है। प्रसाद लीजिएगा, फिर पुरुष वर्ग लेगा, और फिर मैं आपको आशीर्वाद देकर परिसर में चला जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।